Good morning, students. Today we are going to study about the concept equality of the matrix and question related to equality of the matrix. What is equality of the matrix? Equality of मैट्रिक्स. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब कि दो मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल होगी. दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होती है उसके लिए कंडीशन है कि उनका जो ऑर्डर है दैट मस्ट बी सेम. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव 1 2 3 4, एक 2x2 मैट्रिक्स है, ये हमेशा किसकी इक्वल होगी? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 ही हो. अगर इसका ऑर्डर 2x2 है तो उसका ऑर्डर भी 2x2 होना चाहिए. मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है. ओके. If you have two matrices of the same order, then you can equate the corresponding element of this matrix. For example, कैसे? देखो, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वेट कर दो, दैट इज A इक्वल्स टू 1 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. सेकेंड एलिमेंट B मस्ट इक्वल्स टू, B को आप किसके इक्वेट करेंगे? 2 के इक्वल. C मस्ट इक्वल्स टू 3 एंड D मस्ट इक्वल्स टू 4. तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम देन यू कैन इक्वेट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. ठीक है. इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z व्हेन x plus y 3 4 y z is equal to 5 3 2 6. ये दो मैट्रिक्स, इनका जो ऑर्डर है वो सेम है. तो क्वेश्चन ये है कि अगर दो मैट्रिक्स है वो आपस में इक्वल है, तो ऑर्डर तो सेम है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z. x, y और z की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है. तो x, y और z की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? सी, अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो हम यहाँ कंसेप्ट लगाएंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स सॉल्यूशन. तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपने सबसे पहले ये लिखना, इट इज गिवन, एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमें क्या बताया कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे. मतलब जो x प्लस वाई है इट मस्ट बी इक्वल्स टू 5. पहला एलिमेंट ये है और इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ये है. गिव्स इट इक्वेशन नंबर 1. 3 इक्वल्स टू 3, 3 के इक्वल है, लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ y किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के इक्वल. y इज इक्वल टू 2 एंड z इक्वल्स टू 6. गिव्स इट 2 एंड 3. ठीक है. देखो, y की वैल्यू और z की वैल्यू तो पता लग गई. नाउ वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ x. अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी. क्या करना है? y आ गया, z आ गया. देखो, अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपको y की वैल्यू पता चाहिए. तो क्या करो? पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट करो. x एज इट इज आएगा, प्लस y की जगह 2 भर दो, इक्वल्स टू 5. देन x विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 2. 2 उस तरफ ले लो, माइनस का हो जाएगा, एंड x विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इज 3. द वैल्यू ऑफ x इज 3, द वैल्यू ऑफ y इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ z इज 6. देयरफॉर x will be equals to 3, y will be equals to 2 and z will be equal to 6 is the answer. ये आंसर होगा. ठीक है. एग्जैक्टली मैं इसी तरह से एक और एग्जांपल लेता हूँ. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d when this is equal to this. ये क्वेश्चन है. जब ये इसके इक्वल है तो हमने a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो वंस अगेन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आपने क्या करना है? सॉल्यूशन. इट इज गिवन दिस इज इक्वल टू दिस. तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बताती है? बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स
तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले तो देखो ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है, 2 रोज 2 कॉलम, इसका ऑर्डर भी 2 रोज 2 कॉलम, यानी 2x2 मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स। तो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से अप्लाई कीजिए। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से बता दूं आपको कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दोनों मैट्रिक्स उनको आप आपस में इक्वल कर सकते हो। दैट इज a प्लस बी पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट इज 15 एंड गिव्स इट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट c प्लस डी, सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल्स टू -2 गिव्स इट इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली c माइनस डी किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट and gives it equation number 3. Similarly a minus b is equals to 3 और ये होगी इक्वेशन नंबर 4। पिछला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, वहाँ पर y और z की वैल्यू तो डायरेक्टली निकल गई थी, सिर्फ हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना था, जो y की वैल्यू थी उसको जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहाँ पे पुट किया था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है, यहाँ पर आपके पास 4 इक्वेशंस बन रही है, किसी की भी वैल्यू डायरेक्टली हमें पता नहीं है, ना a की वैल्यू पता, ना b, ना c एंड ना ही d। तो हम कैसे फाइंड करें, आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 ए बी की फॉर्म में है। तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे और जो ये बीच की 2 इक्वेशन है ये सी डी की फॉर्म है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड हमने ऑलरेडी पढ़े हैं 10th क्लास में भी। 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे वो सभी को पता है। सब्स्टिट्यूशन 3 मेथड थे वहाँ पे, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर इसको कैसे करेंगे। a प्लस बी आपने क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। इक्वेशन 1 और 4 से इक्वेशन नंबर 1 इज a प्लस बी इक्वल्स टू 15 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन भी अप्लाई कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा यहाँ पे एलिमिनेशन ही अप्लाई करो, सीधा ही इक्वेशन नंबर 1 और 4 को आपस में ऐड करने पर आपने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस क्या करो, ऑन एडिशन, ऐड करने पर क्या आएगा, a प्लस ए 2a हो जाएगा, b माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का भी एक माइनस का भी, इक्वल्स टू 15 प्लस 3 18। तो 2a की वैल्यू आ रही है 18 के इक्वल, a विल बी इक्वल्स टू 18 अपॉन 2, ये 2 नीचे चला जाएगा, सॉल्व करो 9। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, दिस इंप्लाइज a विल बी इक्वल्स टू 9। नाउ पुट a इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन 1 है वहाँ पर a इक्वल्स टू 9 की वैल्यू पुट करो। ऐसा ही करते थे पहले, a की वैल्यू निकाल, वहाँ पर x और y में होती थी इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, a और b में है इक्वेशन। a की वैल्यू जो निकली उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करो तो a की जगह आएगा 9 प्लस b इक्वल्स टू 15 और b की वैल्यू क्या आएगी 15 माइनस, जो प्लस की टर्म उस तरफ जाएगी 9, तो b विल बी इक्वल्स टू 15 माइनस 9 इज 6। लो a और b की वैल्यू आ गई, तो हमने इन 2 इक्वेशन से और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से भी c प्लस डी इक्वल्स टू माइनस का 2 एंड c माइनस डी इक्वल्स टू 6। यहाँ पर भी ऑन एडिंग, क्योंकि आप प्लस माइनस अलग अलग साइन है, सीधा ही ऐड करो, ऑन एडिशन। एडिशन के बेस पे क्या होगा, डी सी डी कैंसिल हो जाएगा, c प्लस सी 2c हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 बच जाएगा, यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 2। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू बच जाती है आपके पास 2। ठीक है, नाउ पुट c इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी पुट करें, या तो 3 में पुट करो या 4 में पुट करो। चलो मैं 3 में पुट कर रहा हूँ, c की जगह 2 आ जाएगा, प्लस d विल बी इक्वल्स टू माइनस का 2 एंड देन d विल बी इक्वल्स टू माइनस 2, ये परे को चल जाएगा तो माइनस का 2, तो d की वैल्यू आ जाती है माइनस टू माइनस का 4। तो हेंस a will be equals to 9, b will be equals to 6, c will be equals to 2 and d will be equals to माइनस का 4 is
require answer. तो दैट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।